एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम आज हम डिस्कस करेंगे। और इकोसिस्टम के अंदर जितने भी जानदार होते हैं, यकीनन एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म पे उनका इंटरेक्शन होता है, उनका इफेक्ट होता है, उनको यूटिलाइज भी करते रहते हैं उनकी एनर्जी। एनर्जी फ्लो तो मेन जो हेडिंग है एनर्जी फ्लो, जैसे जानदार ये जितने भी होते हैं तो वो कैसे एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद कैसे एनर्जी को ये स्टोर करते हैं, और स्टोर करने के बाद किस तरह से एक जानदार दूसरे जानदार के अंदर जैसे ये उसकी एनर्जी ट्रांसफर का अमल हो, इसे हम कहते हैं एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। जैसे द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट होता है। सनलाइट को ट्रैप करने वाले जो जानदार होते हैं, यकीनन ये ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफ हैं, जिन्हें कहेंगे प्राइमरी, ये जैसे ये प्रोड्यूसर्स हैं, बिकॉज ये पूरे इंटायर इकोसिस्टम के अंदर जो है एनर्जी को ट्रैप करते हैं। और प्रोड्यूसर्स इसके अलावा जैसे ग्रीन प्लांट्स के अलावा और भी कई प्रोड्यूसर्स होते हैं जो एक्वेटिक इकोसिस्टम में मौजूद है, जो ऑटोट्रॉफिक नेचर होते हैं। प्रोड्यूसर्स आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। ग्रीन अलगी भी प्रोड्यूसर्स हैं, सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं वो भी प्रोड्यूसर्स हैं, और ग्रीन प्लांट्स ये प्रोड्यूसर्स हैं। सनलाइट को ट्रैप करना और इस एनर्जी को आगे दे, ये किस तरह से, जैसे देखें सनलाइट की बहुत ही ज्यादा एक एनर्जी होती है, अमाउंट होता है उसका, ओनली 1 to 2% है वो जस्ट यहाँ तक पहुंचता है, उसको यूटिलाइज करते हैं, उससे अपना ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्लोरोफिल की मौजूदगी में अपने लिए कार्बोहाइड्रेट या फूड बनाते हैं। तो आपने देखा होगा यकीनन प्लांट की एक ग्रोथ भी हो रही होती है, फूड मॉलिक्यूल बनते जाएंगे तो ग्रोथ भी होती है। डेली एक्टिविटीज में भी वो फूड इस्तेमाल होता रहता है। डेली एक्टिविटीज क्या है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की, जैसे ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। कुछ ऐसा लाइक मटेरियल होगा जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, जैसे ग्रोथ हो रही होती है तो ऑर्गेनिक मटेरियल है। वो ऑर्गेनिक मटेरियल देन जब इस प्लांट को कोई दूसरा जानवर खाएगा, वो सब मटेरियल देन जो है ट्रांसफर हो जाता है एक नेक्स्ट फीडिंग लेवल पे, जिसे हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। फीडिंग लेवल से इकोसिस्टम आर कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल और फीडिंग लेवल। तो ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, जो ऑटोट्रॉफ है, जिन्होंने अपना खाना तैयार किया, प्रिपेयर किया, खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, खुद स्टोर भी कर रहे हैं, यूज भी कर रहे हैं। और कुछ अमाउंट जो इसमें जो स्टोर है वो आगे यकीनन जब इनको कोई दूसरा इकोसिस्टम के अंदर कोई जानवर खाएगा, यूटिलाइज करेगा, वो सब एनर्जी अब यकीनन जो नेक्स्ट फीडिंग लेवल भी जाएगी। तो वो आगे जितने भी जानवर हैं ये सब हेटेरोट्रॉफ है, ऑल ऑफ दीज आर हेटेरोट्रॉफ। ये सब हेटेरोट्रॉफ है, प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रॉफ है और ये जो हेटेरोट्रॉफ है, ऑल ऑफ दीज आर हेटेरोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर। पर जो ग्रॉस हॉपर है उसकी जो लेवल है वो है प्राइमरी कंज्यूमर्स की है। ग्रॉस हॉपर प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर है। कंज्यूमर हेटेरोट्रॉफ को कहते हैं जनरली बिकॉज ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का प्रिपेयर्ड फूड यूटिलाइज करता है, इस्तेमाल करता है। ग्रॉस हॉपर अपने तौर पे फूड नहीं जैसे प्रिपेयर कर सकता है। अगर आप ग्रास हॉपर को छोड़िए, एक रैबिट का एग्जाम्पल है, जैसे रैबिट यकीनन घास खाएगा, वो खाएगा घास, तो मतलब इसने प्लांट ने पहले से जो अपना फूड प्रिपेयर किया था, टिश्यूज हो गए, लीव्स हो गए, रूट हो गई, स्टेम होगा, फ्लावर, वो सब खाएगा, जिसके अंदर जो उन्होंने पहले सबसे पहले एनर्जी जो है हासिल की थी। तो अब वो क्या करेगा, जो रैबिट है, तो उनको पहले इंजेक्शन करने के बाद डाइजेशन करता है, डाइजेशन करने के बाद वो एब्जॉर्प्शन का अमल होता है, एब्जॉर्प्शन के बाद उसकी असिमिलेशन होती है। असिमिलेशन का मतलब होता है कि यूटिलाइजेशन ऑफ दैट फूड, क्या उसमें बनेगा, उसमें टिश्यूज नए उसके बनेंगे, ग्रोथ भी होगी, क्योंकि खुद से फूड मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, डेली बेसिस पे ऐसे प्लांट वो खाता रहेगा, और उसकी यूटिलाइजेशन से अपने टिश्यूज, नए नए टिश्यूज भी बनते रहेंगे, ग्रोथ भी होती रहेगी।
यही जो कार्बोहाइड्रेट्स लेते रहेंगे तो उसमें से सेल्यूलर एनर्जी भी प्रोड्यूस होती रहेगी, इसी फूड को यूटिलाइज करता है, इस्तेमाल करता है, एक डेली एक्टिविटी में इस्तेमाल होता है। और कुछ जो फूड जैसे स्टोर भी हो रहा होता है, स्टोर हो रहा है मॉलिक्यूल्स की सूरत में, जैसे प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट जाहिर है बन रहे हैं तो इसके अंदर ये स्टोर्ड है। कुछ इसमें ऐसा लाइक जो मटेरियल है जो इसने जो इस्तेमाल नहीं किया, कौन सा मटेरियल जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल था तो प्लांट का, प्लांट ने बनाया था तब उसमें एनर्जी लगी थी, जब वो एनिमल ने खाया है तो अब उस एनिमल के वो इस्तेमाल में नहीं आया। जैसे काफी सारे सेक्शन रूट के होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होते, स्टेम होता है थिक डाइजेस्ट नहीं होते, और भी पार्ट होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो सकता है। तो काफी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो होता है वो एक्सक्रीट आउट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रीन प्लांट्स ने जितनी एनर्जी लगाई थी, जितनी एनर्जी यूटिलाइज की थी अपने फूड मैन्युफैक्चर के लिए, जब वो नेक्स्ट जो फीडिंग लेवल में गई तो उसका थोड़ा सा पोर्शन यूज हुआ और बाकी सब जो है रिमूव हो गया, एक्सक्रीट आउट हो गया, और जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ उस प्लांट के अंदर और उस एनिमल के अंदर। तो ये जो एक लेवल से दूसरे लेवल में जो एनर्जी जाती है तो थोड़ा सा एनर्जी का अमाउंट इस्तेमाल में आता है, काफी सारा जैसे जाया हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। जब भी एनर्जी की ट्रांसफर एक फीडिंग लेवल से दूसरी फीडिंग लेवल में होती है तो काफी सारी जो है उसकी एनर्जी है वो इस तरह से जाया हो जाती है। अब ग्रास हापर को यकीनन एक माउस इन्वायरमेंट जो मौजूद है, अगर हमने जैसे एग्जाम्पल लिया था जैसे रैबिट का, तो रैबिट को खाने के लिए जैसे फॉक्स बैठी है, तो इसी तरह से अगर ये हमने एक छोटी सी एक एग्जाम्पल ली है, ग्रॉस हॉपर इज ईटन बाय द माउस, माउस को हम कहेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, माउस इज अ सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। एनर्जी जो है वो एनर्जी कौन सी है, एनर्जी इस ग्रीन प्लांट वाली है, अब जो है शिफ्ट हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, वही एनर्जी जो है ट्रांसफर हो रही है। अब वो एनर्जी चली गई सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर, प्राइमरी कंज्यूमर की एनर्जी सेकेंडरी कंज्यूमर में गई। सेकेंडरी कंज्यूमर माउस को देन जो है स्नेक खा सकता है, तो स्नेक इज टर्शरी कंज्यूमर, इसे कहेंगे टर्शरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर है, स्नेक इज टर्शरी कंज्यूमर। इसी तरह से हमने इकोसिस्टम के अंदर एक और कंपोनेंट जिसे हम ये नोट किया है, दैट इज द क्वाटरनरी कंज्यूमर। क्वाटरनरी चौथी जो ये जो क्वाटरनरी कंज्यूमर, कंज्यूमर्स के अंदर भी चौथी लेवल, क्वाटरनरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर और क्वाटरनरी कंज्यूमर। अक्सर जो है इकोसिस्टम के अंदर टर्शियरी कंज्यूमर ज्यादातर होते हैं, पर किन जगहों पे जैसे क्वाटरनरी कंज्यूमर भी होते हैं। टर्शियरी या क्वाटरनरी कंज्यूमर वो होते हैं इकोसिस्टम के अंदर जिनको फर्दर कोई दूसरा खाने के तौर पे उनको इस्तेमाल नहीं कर सकता है। जैसे हॉक है, खुद मरे तो अलग चीज है, अदरवाइज इनको एज ए फूड सोर्स के तौर पे दूसरा कोई भी नहीं खा सकता है। लायन या टाइगर लड़ाई झगड़े में मर जाए तो अलग चीज है, पर इकोसिस्टम के अंदर उनको एज ए डाइट के तौर पे कोई भी नहीं खा सकता है। टॉप कार्निवोर होते हैं वो आगे उनको कोई भी नहीं खा सकता है, एज ए फूड सोर्स के तौर पे, एनर्जी सोर्स के तौर पे कोई भी उनको किल करके या इस तरह से नहीं खा सकता है। तो ये तो इनको एक दूसरे को खाते रहते हैं। तो इस इकोसिस्टम के अंदर जो ये जो फीडिंग लेवल या जिससे ट्रॉफिक लेवल, ये है सब फीडिंग लेवल्स और ट्रॉफिक लेवल्स है। फीडिंग लेवल और ट्रॉफिक लेवल जो एनर्जी को जैसे कैप्चर करते हैं और देन आगे उनकी एनर्जी जो एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाती है। तो अब हम नोट करेंगे कौन कौन सी जो लेवल्स है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले ग्रीन प्लांट्स अपने लिए फूड मैन्युफैक्चर करते हैं, तो ये ट्रॉफिक लेवल 1 है, ट्रॉफिक लेवल ये 1 हो जाएगी, ट्रॉफिक लेवल 1 T1। ग्रॉस हॉपर जो प्राइमरी कंज्यूमर ट्रॉफिक, माउस है ट्रॉफिक लेवल 3, स्नेक है ट्रॉफिक लेवल 4, हॉक है ट्रॉफिक लेवल 5। इसी तरह से इकोसिस्टम के अंदर एक और ट्रॉफिक लेवल हो सकती है, वो कौन सी हो सकती है, डीकंपोजर्स की। जब भी इकोसिस्टम के अंदर चाहे वो प्लांट या बिग ट्री मर जाए या प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, क्वाटरनरी कंज्यूमर, कोई भी अगर मर जाते हैं तो देन जो डीकंपोजर का रोल जो स्टार्ट होता है, डीकंपोजर्स
डीकम्पोजर्स के हवाले से आपको पता है कि एक प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया होते हैं और डीकम्पोजर में एक और कैटेगरी होती है, फंजाई भी होते हैं जो डीकम्पोजर्स होते हैं। ये डीकम्पोजर है। डीकम्पोजर्स के अलावा यही जो मर जाने के बाद कोई भी एनिमल मर जाता है तो उनका डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, उसको भी खाने वाले जो होते हैं उन्हें कहते हैं डेट्रीटिवोर। डेट्रीटिवोर डेट्रीटिवोर जैसे एक बर्ड, वल्चर, गिद्ध उर्दू में जिसे कहते हैं, जानवर मर जाते हैं तो उनको खाने वाले एक बर्ड आते हैं, बड़े बड़े बर्ड होते हैं, उसको खा के सफाई करते हैं, एनवायरमेंट की क्लीनिंग करते हैं वो अगर मरे जानवरों को। इसी तरह से समंदर के जो तय होता है, बॉटम होता है, उसके अंदर भी कई ऐसे स्कैवेंजर एनिमल्स मौजूद होते हैं जो समंदर के अंदर भी जैसे अगर मर जाए तो उनकी जो है सफाई करने वाले वहां पे भी स्कैवेंजर मौजूद होते हैं। तो ये एक नेचुरल एक सिस्टम है, इको सिस्टम का एक निजाम है कि जब भी कोई मर जाता है तो देन अगेन उन मरे हुए जानवरों को भी खा के देन वो एनर्जी की जैसे इसमें ट्रांसफर हुई है। वरना अदरवाइज देखेंगे एक बड़ा एनिमल मर गया है तो एनर्जी लॉक हो जाएगी। वो ऐसे तो नहीं है, एनर्जी उसी एनर्जी जो मॉलिक्यूल है उनको ब्रेक करेंगे वापस किसमें, सॉइल में। सॉइल में लेके आएंगे, सॉइल में लेके आएंगे तो वहां से वापस दोबारा ग्रीन प्लांट्स उसको यूटिलाइज करेंगे और इसी तरह से फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम, साइकिलिंग ऑफ द मैटर ये बरकरार रहता है। जो बार बार हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं, इकोसिस्टम के अंदर जितने भी जो कंपोनेंट्स होते हैं वो जरूरी होते हैं। कोई भी कंपोनेंट को हम माइनस करेंगे तो फ्लो ऑफ एनर्जी इकोसिस्टम जो है ये काम नहीं करेगा और यकीनन एनर्जी की जो ट्रांसफर या शिफ्ट का अमल जो मुतासर हो जाता है। तो ये जब भी एक लेवल से दूसरी फीडिंग लेवल के अंदर जब एनर्जी की ट्रांसफर होती है तो बहुत ही थोड़ा सा एक अमाउंट होता है जो नेक्स्ट लेवल में जाता है। जितनी एनर्जी वो हासिल करते हैं उसका नेक्स्ट थोड़ी लेवल पे होती है। इस तरह से हम एक नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। जैसे एक फीडिंग लेवल फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं और इन ग्रीन प्लांट्स ने जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि उन्होंने एनर्जी जो ट्रैप की है वो 10,000 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, जैसे उन्होंने इतनी एनर्जी जैसे ये ट्रैप की है। फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स क्या है इकोसिस्टम के अंदर, इनका रोल क्या है? ग्रीन प्लांट्स का रोल होता है कि दे आर प्रोड्यूसर्स, इनको खाने वाले। फॉर एग्जांपल दूसरी जो लेवल होती है, फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं ये ग्रॉस ऑफर, फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं ये ग्रॉस ऑफर है, तो ग्रॉस ऑफर में जो 10,000 जो इस ग्रीन प्लांट के अंदर जो एनर्जी उन्होंने ट्रैप की थी वो 1000 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर जो है वो एनर्जी शिफ्ट होगी। ग्रॉस ऑफर क्या है? ग्रॉस ऑफर जो प्राइमरी कंज्यूमर्स है, प्राइमरी कंज्यूमर है, तो प्राइमरी कंज्यूमर से जो देन जो है यकीनन जो आगे ग्रॉस ऑफर को खाने वाले, जैसे फॉर एग्जांपल माउस है, तो माउस है तो इसमें जो यकीनन 100 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी जो है उसकी शिफ्टिंग होगी। और माउस क्या है? इससे सेकेंडरी कंज्यूमर है, इससे कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर है। इसी तरह से अगर हम देखें सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके बाद जैसे टर्शरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर जैसे हॉक का हमें हॉक टर्शरी क्वार्टरली दोनों जगहों पे हो सकता है, माउस को खा सकता है फॉर एग्जाम्पल, तो इसके अंदर जो है 10 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, तो इसका तकरीबन 10% होता है वो तकरीबन एक नेक्स्ट लेवल के अंदर जो उसकी एनर्जी की ट्रांसफर होती है। एक पर्सन था 1942 के अंदर जो है इसने ये 10% रूल दिया था। लेंटी में उस पर्सन का नेम था। 1942 के अंदर ये 10% लॉ जो है जो इसमें दिया था कि भाई 10% जो है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के अंदर जो है एनर्जी जाती है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के अंदर। तो इस तरह से जैसे एक होती है जैसे फॉर एग्जाम्पल जो टोटल एनर्जी जो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ग्रीन प्लांट्स की बात करें तो टोटल एक एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी, और उसके बाद जैसे उसमें कुछ एनर्जी जो होती है यकीनन उनकी डेली एक्टिविटीज में यूज होती है, जैसे रेस्पिरेशन वगैरह में यूज होती है या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में यूज होती है। तो
ये तो टोटल एनर्जी में से रेस्पिरेशन या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में यूज हो गए मेटाबॉलिक, और बाकी जो टोटल एनर्जी जो उनमें से जो माइनस करके हम बचेंगे, थोड़ी सी एनर्जी होगी जो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, वो क्या होगी, यकीनन असिमिलेशन एनर्जी होगी, जिसकी मदद से अपने जो स्ट्रक्चर्स बनाने, या जैसे हम कहें कि लाइक जो ग्रोथ भी होती है तो वो असिमिलेशन यूज में आती है। बाकी जैसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन या एक्सक्रीशन, उन प्रोसेस में जो सारी एनर्जी, जैसे ग्लूकोज बर्न होती है, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है, एनर्जी बनती है, पर ग्लूकोज बनाने के लिए शुरू में तो एनर्जी चाहिए थी। तो टोटल एनर्जी में से माइनस जो है इसे रेस्पिरेशन या ऐसे प्रोसेस से माइनस करेंगे, रिमेनिंग पार्ट जो होता है वो असिमिलेशन एनर्जी का होता है, जो अपने लिए यूटिलाइज करते हैं, टिश्यूज में इनकॉर्पोरेट करते हैं, और देन जो है नेक्स्ट कोई फीडिंग लेवल जब उनको खाएगी तो यकीनन वो जो नेक्स्ट लेवल के अंदर शिफ्ट या ट्रांसफर होगी। तो बुक के हवाले से थोड़ी सी हम रीडिंग पे आएंगे, पेज नंबर 327 पे हम आएंगे, 327 कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रैफिक लेवल। बाकी शुरू में जैसे थोड़ा सा एक इंट्रो है, तो इकोसिस्टम के अंदर each ecosystem and the different trophic levels are groups of organism referred as the trophic or feeding level। जैसे ग्रीन प्लांट्स पहली ट्रॉफिक लेवल है, कंज्यूमर्स जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो हर्बीवोर है, वो सेकंड ट्रॉफिक लेवल है ग्रुप पर, जिसके जरिए जैसे एनर्जी एक लेवल से दूसरी लेवल के अंदर जो जा रही है, फीडिंग लेवल है। तो प्रोड्यूसर्स पे आप आएंगे, प्लांट्स, algae एंड सम बैक्टीरिया आर लोवेस्ट ट्रॉफिक लेवल, यानी T1 कहेंगे, व्हिच यूज सोलर एनर्जी टू क्रिएट ऑर्गेनिक प्लांट मटेरियल थ्रू फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करते हैं। द सेकंड ट्रॉफिक लेवल इज मेड अप ऑफ हर्बीवोर्स, कौन कौन से, जैसे काउ, गोट, शीप, डियर, ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, जिन्हें हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, जो T2 है, ट्रॉफिक लेवल 2 है, रैबिट वगैरह। They cannot synthesize their own organic material and utilize solar energy, therefore depend on the prepared food from plant। प्लांट्स का जो प्रिपेयर फूड है सोलर एनर्जी के जरिए जो उन्होंने प्रिपेयर किया था, उसी को ये यूटिलाइज करेंगे, तो हम कहेंगे इनको कहेंगे T2 लेवल है। उसके बाद थर्ड ट्रॉफिक लेवल इज नोन एज प्रीडेटर और सेकेंडरी कंज्यूमर दैट कंज्यूम हर्बीवोर। हर्बीवोर को खाने वाले जो होते हैं वो, जैसे थर्ड ट्रॉफिक लेवल है, जो कार्निवोर्स होते हैं। तो मीट ईटर एनिमल्स आर एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग किस तरह से, ह्यूमन बीइंग की नेचर बाय द वे ओमनिवोर है। ओमनिवोर की मीनिंग होती है प्लांट मटेरियल भी खा सकता है और एनिमल मटेरियल भी खा सकता है। अगर प्लांट मटेरियल जिस वक्त खाता है तो उसकी जो ट्रॉफिक लेवल होगी वो T2 होगी। प्लांट मटेरियल को खाने वाले होंगे तो जब इंसान, तो T2 लेवल है। जब जाहिर है मीट और फ्लैश को इस्तेमाल करेगा तो जाहिर है तो लेवल उसकी तो चेंज होती रहेगा। दूसरे एनिमल, इंसान के अलावा दूसरे एनिमल होते हैं, उनकी कभी कभार T4 लेवल की होती है। या कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं जिनकी डाइट अलग अलग किस्म की होती है, जैसे चाइनीज टाइप जो लोग होते हैं वो पता नहीं किन किन एनिमल्स को खा रहे होते हैं। जो ये ओवरऑल जो पिक्चर है हमारे बुक के अंदर है, तो उसके अंदर जो अप टू द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, T4 लेवल तक जो होती है, T4 लेवल तक होती है, T4। Carnivores are omnivores are defined as organism that feed at multiple trophic levels and recognized as the highest trophic level, that is the T4, which at which they do so. Humans are able to consume primary or grass eater herbivores and meat eater carnivore fall into this category. Fifth trophic level is occupied by the decomposer। ये ओवरऑल जो फिगर और प्लस में हमारे बुक के हवाले से जो चीजें हैं वो ध्यान में रखेंगे, पर एक जनरल नॉलेज की खातिर जैसे इधर जो हमने ये सीरीज जो बनाई है इसके अंदर तो ये डीकंपोजर्स जो है T6 लेवल पे आ रहे हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल एक ट्री है, प्लांट है, मर गया है, तो उसकी डेड बॉडी को डीकंपोज कौन करेगा, डीकंपोजर करेगा। ट्रॉफिक लेवल क्या हो सकती है, ट्रॉफिक लेवल T2 हो सकती है, T1 T2। जैसे इस प्लांट में जैसे ग्रास पर वो माउस ने नहीं खाया, ग्रास पर मर गया है, मर जाने के बाद डीकंपोजर, तो इसकी जो T3 लेवल हो सकती है, यानी डीकंपोजर की लेवल वेरिएबल होती है। पर हम अपने बुक के हवाले से देखेंगे कि इसकी जो लेवल T5 है, जिसको आप नोट करेंगे T5 लेवल, क्योंकि जो कोर्ट में केस जाएगा तो फिर कहेंगे हम, देखो बुक में लिखा हुआ है
क्या लिखा हुआ है डीकम्पोजर की लेवल जो T5 है, T5। So which include bacteria, fungi and detritivores। detritivore कौन से, जैसे worms है या insects है, या एक बर्ड भी है, वल्चर बर्ड है, गिद्ध उर्दू में जिसे कहते हैं, वो भी एक लाइक जैसे detritivore है। Decomposer break down waste and dead organic matter and refill the fertility of soil, termed as the fifth trophic level। तो decomposer को हम fifth trophic level पे रखेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके के जरिए हमने कोशिश की है कि जो बुक की चीजों को इस तरह से इजी वे में बना के आपको थोड़ा सा समझाने के लिए, जैसे चार्ट वगैरह बदल देंगे, एक दो बार पढ़ेंगे और थोड़ी सी आप अपनी नॉलेज को भी थोड़ा यूज करेंगे तो ये आसान है, इतना कोई मुश्किल टॉपिक वगैरह नहीं। एनर्जी फ्लो इज इन सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। तो इकोसिस्टम हमारे एनर्जी कन्वर्टर्स। एनर्जी कन्वर्टर क्या है, जैसे T1 लेवल के अंदर जो एनर्जी होती है वो T2 में चली जाती है, T2 की होती है T3 में चली जाती है। तो एक ऑर्गेनिज्म की एनर्जी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ये ट्रांसफर या कन्वर्ट आगे होती रहती है। 10% of the neat energy produced at trophic level is transferred to the next level। बाकी क्यों नहीं, बाकी जो काफी जाया हो जाती है हीट एनर्जी की सूरत में लास्ट होती है, वो 10% में चली जाती है। जैसे हमने रैबिट का एग्जांपल लिया, रैबिट को प्लांट मटेरियल खाता है, उसका बहुत ही 10% प्लांट मटेरियल जो उसको वो यूटिलाइज करता है, बाकी तो वो ऐसे अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल और इस तरह से जाया हो जाती है। उस रैबिट को फॉक्स जब एक खाती है तो जाहिर है रैबिट की ओनली 10% होगी, वो नेक्स्ट लेवल में जाएगी। इस तरह से 10% एक लॉ जो था वो अभी तक नेक्स्ट नेक्स्ट इस तरह से। In complex natural communities, organisms whose food is obtained from plants by the same member of stream are said to belong to the same trophic level। Green plants occupy the first trophic level, T1 है। और इसी तरह से प्लांट ईटर सेकंड ट्रॉपिक लेवल हमने नोट किया है व्हाइट कलर से, जो कार्निवोर्स which eat herbivores the third trophic level secondary consumer है। and secondary consumer carnivore the fourth trophic level tertiary consumer and flow up through a trophic level equals the total assimilation at the level which in turn equals to the production of the biomass of the plus respiration। तो इसके लिए हमने एक छोटी सी एक पॉइंट यहाँ पे नोट की थी, जो जितनी टोटल एनर्जी आती है उस टोटल एनर्जी एक तो एक्टिविटीज वगैरह में इस्तेमाल हो जाए, बाकी रिमेनिंग जो एनर्जी होती है वो उसकी असिमिलेशन या यूटिलाइजेशन में आती है, जिसमें नए अपने जो टिश्यूज वगैरह बनते हैं अपने लिए वो इस्तेमाल करते हैं। देन अगेन उसको कोई खा जाएगा तो नेक्स्ट मेंबर होगा उसकी वो टोटल एनर्जी हो जाए, उसमें से दोबारा से वो अपने जो है रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन वगैरह वो जाया कर देता है। रिमेनिंग थोड़ा सा ही पोर्शन होगा वो जो उसकी इस्तेमाल में आएगा तो उससे कहेंगे असिमिलेशन, जो यूटिलाइजेशन में आएगा टिश्यू में इनकार्पोरेट हुआ है, दैट इज कॉल्ड असिमिलेशन। प्रोसेस है इंक्लूडिंग रेस्पिरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, डिफिकेशन एंड नॉन प्रेडेटरी मोटिलिटी रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसमिटेड एट द ट्रॉफिक लेवल। ऑर्गेनिज्म दैट डाई बट नॉट ईटन बाय द कंज्यूमर। जैसे अभी हमने नोट किया कि भाई जिस तरह से ये जो कोई प्लांट मटेरियल है या जिस तरह से ये कोई एनिमल है आगे जाता ही नहीं, इधर ही मर जाता है, तो जाहिर है इनके पास उसकी एनर्जी का जाहिर ज्यादा मिलता रहेगा। डिपेंड करता है जितनी ज्यादा लॉन्गर फूड चेन होगी तो ऐसा ऐसा उसके अंदर एनर्जी का अमाउंट भी कम हो जाता है। और इसी तरह से अगर आप बुक में देखेंगे कि ऐसा एक पायरामिड लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, ट्राइंगुलर टाइप कोन टाइप, जिसके अंदर आप देखेंगे कि ये जो है प्रोड्यूसर्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर में जैसे वही सेम फिगर जो थोड़ी देर पहले नोट की थी, 10,000 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। जो एनर्जी ग्रीन प्लांट्स की होती है वो देन हर्बीवोर पे 1000, जैसे आपको थोड़ी डायग्राम को देखना पड़ेगा, वही सेम चीजें। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स 10,000 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, उसको खाने वाले जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं एनिमल है, हर्बीवोर है, तो उसके अंदर 1000। और नेक्स्ट लेवल जो है सेकेंडरी कंज्यूमर है, उसके अंदर 100 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर है। और उसके बाद देन जो है टर्शियरी कंज्यूमर है, तो उसके अंदर वही सेम 10 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो ये इतनी एनर्जी का शिफ्ट होता है। साइट में जितने एरोस पड़े इसका मतलब ये है कि काफी सारी एनर्जी जो बाकी
एक तो यूटिलाइज करते हैं, दूसरी जाया होती है। एक यूटिलाइज करते हैं अपने टिश्यूज के अंदर इनकॉर्पोरेट करके, दूसरी जाया हो जाती है। एक लेवल से दूसरे लेवल की शिफ्टिंग थर्मोडायनामिक्स वाली डायरेक्ट। Energy cannot be created, cannot be destroyed, but it can be changed from one form to another form. Transformation या change के दौरान some amount of energy is also lost as a heat. तो इस तरह से जो है तो इसमें एनर्जी के जाया होने की जो है रेशो भी है। और वापस आप देखेंगे जो ब्लैक लाइंस आपको 4-5 नजर आ रही है, जैसे ट्रांस कार्निव हो रहा है, मर जाएंगे तो यकीनन डीकंपोजर उनकी डेड बॉडी को ब्रेक डाउन करेंगे। चाहे सेकेंडरी कंज्यूमर है, मर जाएगा तब भी वो डीकंपोज होगा। चाहे इसी तरह से जो प्राइमरी कंज्यूमर जो हर्बीवोर है वो भी अगर मरेंगे तब भी उनकी बॉडी को डेड बॉडी को डीकंपोज करेंगे। और इसी तरह से चाहे बिग ट्री क्यों ना हो वो भी अगर मर जाएगा तब भी उसकी डेड बॉडी को डीकंपोज करेंगे। जब वो डीकंपोज करेंगे तो वही मटेरियल वापस किधर आएगा, सॉइल के अंदर आएगा, जमीन के अंदर आएगा। और सॉइल से अगेन जो है प्रोड्यूसर्स इसको यूटिलाइज करेंगे। इसी तरह से जो फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम जो है ये जारी होता है। इन मेंबर्स में कोई भी एक लेवल अगर मिसिंग होती है किसी इकोसिस्टम में तो एनर्जी फ्लो डिस्टर्ब होगी। अगर एक एरिया के अंदर डिस्टर्ब होगी तो इंटायर आगे इकोसिस्टम पूरा इस प्लैनेट अर्थ का डिस्टर्ब हो सकता है, जिसकी वजह से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इस वजह से जो इकोसिस्टम के जो एक्सपर्ट बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि प्लैनेट अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी एग्जिस्टेंस होना एक अमाउंट तादाद में जरूरी होती है। वर्म्स भी होने चाहिए, वल्चर्स भी होने चाहिए, फंजाई भी होनी चाहिए, बैक्टीरिया भी होने चाहिए, ग्रीन प्लांट्स भी होने चाहिए। पूरी भी इस इकोसिस्टम की मेंटेनेंस के लिए, उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए इन सब ऑर्गेनिज्म का होना जरूरी होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम थोड़ा प्रोडक्टिविटी को हम कल से देखेंगे। और एक पायरामिड भी है इस नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। पायरामिड का मतलब ही यही होता है कि जैसे स्लोली एंड ग्रेजुअली हर ट्रैफिक लेवल के बाद उसमें एनर्जी का अमाउंट जैसे कम होता जाता है तो एक पायरामिड जैसी स्ट्रक्चर बनती है। प्लस में आप नंबर देखेंगे, प्लांट का तादाद ज्यादा होता है, हर्बीवोर का तादाद उससे जरा कम होता है, कार्निवोर का तादाद उससे कम होता है, जो ट्राप कार्निवोर होते हैं उनका तादाद उससे कम होते हैं। तो इस तरह से पायरामिड को डिस्कस